मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। एक बार ये बात भगवान राम ने माता शबरी से कही थी, जिसका मतलब है कि मंत्र जाप करना पांचवी प्रकार की भक्ति है, और ऐसा वेद भी कहते हैं। मंत्रों की अपनी एक गहरी महिमा है। आज के अपने एपिसोड में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको इस बात से जुड़ी एक कहानी सुनाते हैं, बाकी बातें उसके बाद बताते हैं। एक बार एक राजा एक सिद्ध गुरु के पास गया, जिनकी ख्याति दूर दूर तक मानी जाती थी। वो उनका शिष्य बनना चाहता था। गुरु ने पूछा, राजन, आप मेरा शिष्य क्यों बनना चाहते हैं? तो राजा ने जवाब दिया, मैं एक खुश और समृद्ध राजा बनना चाहता हूँ, और अगर मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा तो आपके आशीर्वाद से मुझे पता है कि मुझे सबसे अच्छे अनुभव होंगे। योग भी इसी के बारे में है ना? राजा ने अपने नए गुरु से एक मंत्र मांगा। गुरु ने उसे मंत्र पढ़कर बाध्य किया। अपने गुरु से इस मंत्र को पाकर राजा बहुत खुश हुआ और महल आकर अपने कमरे में बैठकर शांत मन से मंत्र का जाप करने लगा। उस रात राजा मुश्किल से सो पाया और उसे बुरे बुरे सपने आने लगे। उसने अगले कुछ दिनों तक मंत्र जाप करना जारी रखा, लेकिन फिर भी उन्हीं भयानक सपनों ने उसे जगाए रखा। उसने सपने में देखा कि उसका सेनापति और उसी के सैनिक उसका विद्रोह कर रहे हैं और उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उसने और भी कई भयानक दृश्य अपने सपनों में देखे, जिसने उसे परेशान कर दिया। राजा निराश हो गया कि वे इन भयानक सपनों से छुटकारा नहीं ले पा रहा, और उसे लगा कि ये सिर्फ उस मंत्र के कारण हो सकता है जो उसके गुरु ने उसे दिया था। समाधान के लिए बेताब राजा अपने गुरु के पास गया। राजा गुरु के पास पहुंचा तो हताश होकर रोया। फिर कहा, क्या चल रहा है? मैंने आपको अपना गुरु बनाया और आप ही के मंत्र मुझे कष्ट दे रहे हैं। 11 दिनों में मेरी एक शांतिपूर्ण रात नहीं बीती है और मैं लगातार इन भयानक सपनों का सामना कर रहा हूँ। मैं हर रात खुद को प्रताड़ित देखता हूँ। ये कैसा आध्यात्मिक मार्ग है? गुरु शांत रहे। उन्होंने राजा को कोई उत्तर नहीं दिया। तो अपने गुरु की शांति से निराश होकर राजा वापस अपने महल लौट गया। उस रात फिर राजा को उन्हीं सपनों का सामना करना पड़ा। उसके बाद बहुत सोचने पर राजा को लगा कि उसका सेनापति वैसे भी सच में उसका विद्रोह कर सकता है। सुबह में उसने अपने 2 सबसे भरोसेमंद और वफादार सैनिकों को बुलाया और उन्हें ये सब समझाया और कहा कि वे सेनापति की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। तीसरी रात अचानक राजा को उन 2 सैनिकों ने जगाया, जिन्होंने राजा को बताया कि सच में सेनापति राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। राजा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, सेनापति और उसके समर्थकों को काल कोठरी में डाल दिया और किसी भी विद्रोह के शुरू होने से पहले ही रोक दिया। अगले दिन सुबह राजा के पास पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं पर चिंतन करने का समय था। उसे यह महसूस होना शुरू हुआ कि मंत्र जाप करने की वजह से ही वह इतना भाग्यशाली रहा और किसी तरह से सेनापति के विद्रोह को रोकने में कामयाब हो गया। नहीं तो उसे इस बात का कभी पता नहीं चल पाता और उसका सारा राज्य उससे छिन जाता। जब वो आश्रम पहुंचा तो गुरु ने उसे समझाया, देखो मेरे प्यारे राजा, 11 महीने तक सलाखों के पीछे रहना तुम्हारी नियति थी, लेकिन क्योंकि तुमने मंत्र का जाप किया, अपने 11 रातों में इसका अनुभव किया, तो मंत्र की शक्ति ने तुमको योग के अभ्यास से अपने कर्म को तेजी से खत्म करने की शक्ति दी। जब तुमने मंत्र जपा और अपना कर्म बदला तो तुम अपने आप अपनी स्थिति को साफ रूप से देख पा रहे थे, क्योंकि पहले तुम्हारी दृष्टि में जो अशुद्धियां थी
उन्हें मंत्रों की शक्ति ने बाहर फेंक दिया। तो ये थी हमारी कहानी, जिसने आपको समझा दिया होगा कि मंत्रों में कितनी शक्ति होती है। मंत्र शब्द हम ना जाने कितनी बार सुन चुके हैं और कई बार हमने मंत्र पाठ भी किया ही होगा। मंत्र शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि मंत्र क्या है, वे कैसे काम करते हैं और क्यों मंत्र जाप से हम अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं? हम आपको बताते हैं। मंत्र एक ध्वनि है जो अक्षरों से या फिर कुछ शब्दों व अक्षरों के समूह से बनती है। ये ध्वनि वातावरण में और हमारे शरीर में कंपन पैदा करती है। मंत्र ध्वनियों और कंपनों का एक समूह है जो दिमाग के शारीरिक पहलू को जोरदार तरीके से बदल देता है। सबसे ज़्यादा पढ़े और बोले जाने वाले मंत्रों में से एक पवित्र ध्वनि ओम है, जिसे ब्रह्मांड के निर्माण की ध्वनि माना जाता है। माना जाता है कि ओम में हर उस कंपन को समाहित किया जाता है जो कभी अस्तित्व में रही है या फिर भविष्य में मौजूद रहेगी। और ये बात हमें क्वांटम फिजिक्स भी बताती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी एक जगह नहीं ठहरा रह सकता और सब कुछ वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेशंस क्या करती हैं? आसपास और वाइब्रेशंस बनाती हैं। साथ ही फिजिक्स ये भी बताती है कि मैटर और एनर्जी एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। अब हमारी सोच क्या है? ब्रेन वेव्स यानी मस्तिष्क तरंगे। मतलब हमारी सोच भी वाइब्रेशंस बनाती है। तो हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वह सब आसपास और वाइब्रेशंस बनाता है और हम अपनी सोच को मैनिफेस्ट यानी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार ध्वनि हमारे शरीर की कोशिकाओं से लेकर पैर की उंगलियों तक शरीर के हर अंग तक पहुंचती है। तो अगर हम सही प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो हम अपने आसपास की वाइब्रेशंस और अपने अंदर की वाइब्रेशंस को भी बदल सकते हैं। संस्कृत भाषा को एक कंपन भाषा यानी वाइब्रेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसी भाषा में हमें कुछ मंत्र दिए जो कि अनोखी वाइब्रेशन पैदा करते हैं और इन्हीं वाइब्रेशन के साथ ही उनका मतलब भी जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब है कि जब आप संस्कृत में जाप करते हैं तो आप भी ब्रह्मांड में अपने शरीर से निकलती वाइब्रेशंस भेजते हैं और ये बहुत शक्तिशाली हो सकता है। अगर ये आपको कुछ ज़्यादा ही गहरा लग रहा हो तो चलिए बस ये कहते हैं, मंत्र शक्तिशाली हैं और जब आप इनका जाप करते हैं तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। जब आप खुद मंत्र जाप करते हैं या अन्य लोगों के साथ मंत्र गाने के लिए आते हैं तो आप जल्द ही अपने दिल से अपना एक अलग जुड़ाव महसूस करते हैं। मंत्र का सार यही है कि बोले गए शब्द के पीछे की शक्ति को पहचानें, भले ही वह आपके मन में ही क्यों ना बोली गई हो। ये छोटे छोटे शब्द सकारात्मक वाइब्रेशन से भरे हुए हैं जो आपके मन में अपने आप ही सकारात्मक विचार पैदा करते हैं। एक सकारात्मक विचार दूसरे को प्रेरित करेगा और ऐसे ही आपकी परेशानियों का समाधान आपको मिलने लगेगा और आप खुश रहने लगेंगे। मंत्रों का जाप करने से आप अपनी कर्म बदल सकते हैं। तो ये भी ज़रूर जानिए कि मंत्र बोलते समय उसका सही उच्चारण कीजिए। मुश्किल लग रहा हो तो किसी आध्यात्मिक पुरुष की मदद लीजिए और मंत्र उच्चारण का सही तरीका सीखिए और महत्व समझकर ही बिना किसी स्वार्थ की भावना से उसका जाप कीजिए। फिर देखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। धन्यवाद।